नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको आप IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 141 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 0.49% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1,83,848 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.40% है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी के क्वाइट सेम है। डिविडेंड यील्ड 1.07% एंड फेस वैल्यू 10 है। गवर्नमेंट का ये स्टॉक है। डेथ क्रॉस इसको मिला है। अभी डेथ क्रॉस के साथ जिगजैग खेल रहा था ये, तो अभी के लिए डेथ क्रॉस मिला हुआ है प्रॉपर एंड 50 एंड 200 DMA से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो देखें 1 ईयर के टाइम स्पेन पे तो मीडियम से छोटू सी नीचे है। तो 20th को आया था इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक कुछ नहीं कर पाया मार्केट में। तो एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे हम। तो ये देखिए 20th को आया था इसका रिजल्ट एंड 21st को हमें मिला था 2.94% का डाउन मूव। इनफैक्ट रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था। एक बार चेक करते हैं तो रिजल्ट हमारा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही अच्छा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया, बट फिर भी हमारा ठीक आया था रिजल्ट। तो बेसिकली रिजल्ट जो हमारा ठीक आया था वो इस रीज़न की वजह से आया था, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ इतना ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं लगा था। यहाँ पे क्वार्टर ऑन ईयर तो फ़र्क दिखा था, बट यहाँ पे डाउन था ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फाइनेंस की कंपनी है तो हम थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, बट ऑपरेशंस तो ऑपरेशंस ही होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट यहाँ पे फ़र्क पड़ गया। जो ये इंटरेस्ट था, पिछली बार इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम रहा है, तो उसके साथ ही यहाँ पे सारा फ़र्क देखने को मिल गया। तो बेसिकली उतना भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, बट ठीक है, नंबर्स को देखें तो अच्छा रहा है रिजल्ट। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा असर हमें उस चीज़ का देखने को नहीं मिला। स्टॉक ने यहाँ पे दिया था 2.94% का, मतलब 3% के आसपास का डाउन मूव एंड उसके बाद अगले दिन फिर से हमें 1.5% के आसपास का डाउन मूव मिला था। तो उसके बाद इसने सस्टेन तो किया है खुद को सपोर्ट 1 के ऊपर। पहले भी यहाँ पे डाउन मूव मिला था, सपोर्ट 1 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही थी। उसके बाद रिवर्सल मिला, डाउन तो गया था स्टॉक, इसकी क्लोजिंग काफ़ी नीचे रही थी, सॉरी ओपनिंग काफ़ी नीचे रही थी थर्सडे को, बट उसके बाद रिवर्सल मिला एंड इसने दिया था 0.80% का अप मूव। उसके बाद अभी जो मिला है हमें स्पिनिंग टॉप मिला है। सेलर्स का प्रेशर जरूर देखने को मिला है, बट साथ के साथ इसने सपोर्ट भी बनाया है अपना सपोर्ट 1 के ऊपर एंड स्पिनिंग टॉप बनता हुआ यहाँ पे नजर आया। तो ये रिवर्सल हो सकता है। RSI की बात करें 45.05 पे है, बिल्कुल सपोर्ट है RSI के पास यहाँ पे एंड यहाँ से RSI ऊपर भी जाती है और स्विंग का मौका भी बहुत बार मिला है यहाँ से। तो एक बार देखते हैं कि कितने परसेंट का हमें स्विंग मिला है। तो इसके आसपास से ये ऊपर गया था एंड यहाँ तक पिवट तक का इसने स्विंग दिया था, तो दिया था 9.55% के आसपास का। तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं हम कुछ वैसे ही परसेंटेज की, बट साथ के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे चैनल की भी रेजिस्टेंस आएगी, पहले भी इसने चैनल से रिजेक्शन ली थी, तो यहाँ पे चैनल की रेजिस्टेंस आएगी। और दूसरा यहाँ पे हम टारगेट तो लेके चले हैं ये, बट हमारा ये जो मंडे से जो ट्रेडिंग वीक अभी स्टार्ट हो रहा है, तो कमिंग ट्रेडिंग वीक हमें पूरा मिलेगा, बट उसके साथ साथ हमें उसके बाद बजट भी आएगा एंड बजट में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से रेलवे के स्टॉक्स करेक्ट भी हो चुके हैं। तो रेलवे एंड डिफेंस के ऊपर मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग नज़र रखनी चाहिए इस बजट पे। अभी के लिए स्टॉक जो है 60 to 63% के आसपास डाउन मूव कर रहा है एंड यहाँ से अगर स्विंग जाता है तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे मूव मिल सकते हैं। रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो अभी के लिए मार्केट थोड़ा साथ नहीं दे पा रही है। तो इसके लिए हर एक स्टॉक में बहुत अच्छे अच्छे, सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट, 2500 करोड़ के ऑर्डर्स, उसके बाद भी स्टॉक्स ने डाउन मूव दिए हैं। तो थोड़ा सा अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है वैसे तो ये मैं स्विंग का लेके चली हूँ टारगेट, बट साथ के साथ यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था, यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। तो सिचुएशन जो होती है उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा। एंड स्पिनिंग टॉप तो मिला है, बट स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में लेके चलिए। यहाँ पे जो ये येलो नंबर्स हैं इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसके सपोर्ट है। तो यहाँ पे अभी के लिए 138 का सपोर्ट है, फिर 135.56 का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट ज़रूर लेके चलिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बनेंगे अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपके, और ये आपकी एंट्री और एग्जिट को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। अभी के लिए इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे सबसे पहले RSI 44.35 पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जब इसको ये फ़ायदा कब देगी, जब इसका लॉन्गर रन का मूव आएगा तब ये फ़ायदा देगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे डार्क क्लाउड का पैटर्न बना है अगेन, तो ये बहुत सारे हमें चार्ट्स में देखने को मिला है। डार्क क्लाउड का पैटर्न बन रहा है। डार्क क्लाउड का पैटर्न होता है कि ये नीचे जाएगा स्टॉक, बट थोड़ा सा 50% से कैंडल से तो ऊपर ही है, तो हो सकता है कि अभी के लिए रिवर्सल भी मिला है।
तो मार्केट को बाकी सारी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चले तो उम्मीद रिवर्सल की जा सकती है, बट बजट भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल न्यूज़ बहुत सारी हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनती है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको सेटल होने दे डस्ट को, एंड बजट भी आने वाला है, उसके बाद जैसे ही सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बजट के साथ ही सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे पहले भी मिल सकती है। तो लाइव मार्केट में नज़र रखिए, क्योंकि रिवर्सल के टाइम पे ये 12-12, 18-18% के मूव भी दे जाता है। अभी रिसेंटली इसने मूव दिए थे 30 अक्टूबर को, रिसेंट तो नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया, बट 8.5% के आसपास के मूव दिए थे, तो लाइव मार्केट में दे जाते। तो वॉल्यूम के ऊपर एंड बाइंग सेलिंग की जो रेशो रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो क्या पता हमें लाइव मार्केट में कोई एंट्री मिले। तो अभी एंट्री के लिए अगर मैं फुल फ्लेज बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत कंफर्मेशन के साथ बनानी है, तो मुझे लगता है चैनल के अंदर एंटर कर जाए, या फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो कि बनती है 145 की, 145 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो उसी के साथ ही चैनल आता है हमारा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि चैनल के अंदर सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है कि एंट्री इसकी थोड़ी सी रिस्क फैक्टर थोड़ा सा इसका कम हो जाता है। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।